हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो यह कहानी पूरा ज़रूर देखें। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बिटिया दिव्या, अंदर से आवाज़ आई। जी पापा, अभी आई। क्या कर रही है बिटिया? पापा, बस खाना बनकर तैयार है, बस खाना लगाने जा रही थी। उसके पापा बोले, अपनी माँ के जाने के बाद तूने कितने अच्छे से घर को संभाला। जब तू चौथी कक्षा में ही थी तभी तेरी माँ चली गई और तूने अपने दोनों बहन भाई को बड़ी बहन की तरह नहीं, एक माँ की तरह पाला है। ओहो पापा, आप फिर शुरू हो गए। उसके पापा बोले, बेटा तुमसे एक बात करनी थी। अमन आया था, तेरा बचपन का दोस्त है और कितने समय से तू नौकरी भी कर रही है। अमन ने भी कितना सहारा दिया। अमन कल शादी की बात करने आया था। दिव्या बोली, अच्छा, उसने मुझे बताया नहीं पापा। उसके पापा बोले, क्योंकि उसे पता था कि तुम्हारा जवाब ना ही होगा। दिव्या तेज आवाज में बोली, तो फिर क्या करने आया था? जब उसको पता है कि जब तक मेरे दोनों भाई बहन सेटल नहीं हो जाते तब तक मैं शादी नहीं कर सकती। उसके पापा बोले, पर धीरज अब इंजीनियरिंग कर रहा है और प्रिया भी मेडिकल की तैयारी कर रही है। यह टाइम सही है बेटा शादी करने का। दिव्या बोली, नहीं पापा, वह इंतज़ार कर सकता है तो वह करे, और अगर उसे इंतज़ार नहीं करना है तो वह आज़ाद है। उसको मैंने किसी बंधन में नहीं बांधा है और न ही मैंने उससे शादी का कोई वादा किया है। उसके पापा बोले, मैं जानता हूँ कभी उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। वह IIT करके बहुत बड़ी कंपनी में लगा है। उसके माता पिता का बहुत दबाव है कि वह शादी कर ले। दिव्या बोली, पापा खाना ठंडा हो जाएगा, यह बातें हम फिर करेंगे। वह बोले, तू मानेगी नहीं। फिर दिव्या बोली, पापा चलो खाना खाते हैं, भूख लगी है। और उस दिन दिव्या के पापा रात को सोए और फिर सुबह उठ ही नहीं पाए। शायद हार्ट अटैक आ गया था। अब तो जैसे दिव्या पर एक पहाड़ टूट पड़ा हो। अमन उसका जी जान से सहायता कर रहा था और वह जानती थी कि अमन के बिना वह कितनी अधूरी है। उसका एक कदम भी अमन के बिना नहीं हो सकता। अमन ने बहुत समझाया कि शादी के बाद दोनों भाई बहनों की जिम्मेदारी मैं संभाल लूँगा। अब तो अंकल भी नहीं रहे हैं, पर दिव्या मानने को तैयार ही नहीं थी। अमन ने आखिर अपने माँ बाप के दबाव में शादी के लिए हाँ बोल दी। उस दिन दिव्या इतना रोई कि आंखें लाल हो गई थी। सुबह सुबह उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही खत्म हो गई थी। उठ नहीं पा रही थी। उठने का मन न होते हुए भी दोनों के लिए रोती रोती खाना और नाश्ता सब कर रही थी। धीरज और प्रिया ने दिव्या का हाथ पकड़ के नीचे बैठा दिया और कहने लगे कि दीदी, आपको कितना समझाया था कि अमन जैसा लड़का नहीं हो सकता। आपको शादी कर लेनी चाहिए थी, अब भी समय है, हाँ बोल दो दीदी। दिव्या बोली, नहीं, अगर मेरी शादी से तुम्हारे करियर पर कोई प्रभाव पड़ा तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं अमन के बिना रहने की आदत डालूंगी। प्रिया बोली, दीदी बहुत मुश्किल होगा, बचपन से वह आते जाते रहे हैं। अब उसकी शादी हो जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। पता नहीं उनकी वाइफ कैसी आएगी, वह फिर दोस्त भी नहीं रह पाएंगे। कुछ भी हो। और इतना कहकर दिव्या फूट फूट कर रोने लगी। धीरज ने प्रिया से कहा, जिंदगी ने कितनी बड़ी परीक्षा ली है दीदी की। बचपन से ही माँ बन के पाला और उन्हें ही हम दोनों खुशी नहीं दे पा रहे हैं। उधर अमन भी दबाव में आकर शादी कर लिया था, पर वह एक पल के लिए भी आकृति को अपना नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में केवल दिव्या थी। आकृति को सब बात पता थी। एक दिन आकृति दिव्या के घर आई। जी नमस्ते, मेरा नाम आकृति है, आप दिव्या है ना? दिव्या बोली, जी मैं आपको नहीं जानती हूँ। आकृति बोली, मैं अमन की पत्नी हूँ। यह सुनकर दिव्या को तो जैसे चक्कर आ गया था। उसको उम्मीद भी नहीं थी कि उसके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। वह अपने आप को संभालते हुए बोली, शुभकामनाएं शादी की, आओ बैठो। आकृति बोली, आपके बारे में मुझे पता है कि आपकी शादी अमन से होने वाली थी और आपने अपनी परिस्थितियों की वजह से अमन को ना कर दिया। दिव्या बोली, वह सब बातें भूल जाओ, अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो।
बताओ क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? आकृति बोली, कुछ नहीं, बस एक वादा कि आप अमन को मना लोगी कि वह आपकी तरफ से ध्यान हटाकर अपनी पत्नी की तरफ लगाए। दिव्या बोली, यह तुम क्या कह रही हो? अमन ने ऐसा मेरे साथ कभी भी कोई कोशिश नहीं की है कि उसने बड़ी बड़ी बातें मुझसे की हो, कोई डायलॉग सुनाया हो। हम खामोशी समझते थे, बस एक दूसरे की। आकृति ने कहा, पर उनकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। ऐसा लगता है कुछ अधूरापन चल रहा है, कुछ मन में उथल पुथल है। शादी करके वह पूरी तरह से खुश नहीं है। दिव्या बोली, उसने मुझे अपने मन से मान लिया था और परिस्थितियां ऐसी थी कि मैंने भी तो अपने मन को मना लिया है, उसको भी मनाना होगा। आकृति, मैं उससे अब मिलना नहीं चाहती हूँ, तुम्हारी प्यारी जिंदगी में नहीं आना चाहती हूँ। तुम उसे लेकर दूर शहर कहीं चली जाओ, ना रहेगा वो और ना उसे ध्यान आएगा। और खूब सारी बातें करके उसको भेज दिया और सुनने में आया कि अमन शहर छोड़कर चला गया। यह सुनकर दिव्या रो रो कर आंखें थक गई, आंसू भी सूखने लगे थे। दिव्या सोची, बिन फेरे हम तेरे हैं और अमन को अपना पति मान लिया था, उसी की यादों के साथ जीना था। समय बीतता गया और प्रिया डॉक्टर बन गई थी और दिव्या अपनी साधारण सी नौकरी में अपने को व्यस्त रखती थी। उसके जीवन में कोई ताजगी नहीं थी, पर वह अमन को कभी भुला नहीं पा रही थी। उसकी डायरी में रखा एक अमन का फोटो था, उसी के सहारे वह जी रही थी। और उस डायरी पर एक पहली लाइन थी, बिन फेरे हम तेरे हैं, अब तुम नहीं तो और कोई भी नहीं। ऐसे समय गुजरता चला गया। धीरज की शादी नेहा से हो गई और उसके बच्चे हो गए। प्रिया की भी शादी हो गई और वह विदेश में जाकर सेटल हो गई। दिव्या को धीरज बहुत बुलाता कि थोड़ी दिन के लिए मुंबई आ जाओ, पर वह कुछ न कुछ कहकर टाल देती थी। अब की बार धीरज ने टिकट भेज दिए थे, दीदी आपको आना ही होगा। और दिव्या सारे रास्ते अमन का ध्यान करते आई कि काश मेरी भी शादी हुई होती तो मैं आज अमन के साथ अपने भाई के घर जा रही होती। फिर एकदम से मन में झटका लगा और असल जिंदगी में वापस आ गई। मैं क्या सोच रही हूँ, अमन की शादी हो चुकी है, कैसे कैसे ख्याल आते हैं। धीरज बहुत खुश था, नेहा भी बहुत प्यार से ननद को एक सास की तरह से रखती थी। दोनों ननद भाभी बहुत प्यार से रह रही थी। एक दिन दिव्या को चक्कर आया और डॉक्टर ने सलाह दी कि शायद मानसिक तनाव की वजह से इनको ऐसा हुआ है। ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है, इनको थोड़ा पार्क में कुछ हरियाली जगह ले जाओ जिससे इनको खुशी मिले। अब धीरज अक्सर शाम को ऑफिस से आने के बाद दिव्या को पार्क में ले जाता था। दिन भर दिव्या घर का काम करती, क्योंकि वह 1 महीने की छुट्टी लेकर जो आई थी। धीरज की पत्नी भी नौकरी करती थी। कुछ दिन तो वह दोनों आते थे, पर समय न मिलने के कारण दिव्या अकेले ही टहलने पार्क में आ जाती थी। एक दिन अचानक उसकी नज़र बराबर के बेंच पर एक व्यक्ति की तरफ से कुछ सफ़ेद बाल और चेहरा बिल्कुल अमन जैसा लग रहा था। वह बेचैन सी हो गई, बिना देखे रह नहीं पाई और सोचा कि एक बार सामने से निकल के देखती हूँ कि अमन ही है क्या। वही पुरानी यादें सारी दिमाग में 1 सेकंड में दौड़ गई। दिल जोर जोर से घबराने लगा। अगर अमन हुआ तो, पर उसके साथ कोई भी नहीं है, अकेला पार्क में क्यों बैठेगा। जैसे ही पहुंची वह अमन ही था। अमन उसको देखते ही एकदम से खड़ा हुआ और बोला, दिव्या यह मैं क्या देख रहा हूँ, तुम मुंबई में कैसे? इतने सालों बाद हम मिले हैं, तुम इतनी अच्छी दोस्त थी, बैठो ना, मैं तो बोलता ही जा रहा हूँ। और दिव्या की आंखें आंसू से भरी हुई थी। उसके पास मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे, बस आंसू पोंछे जा रही थी। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया और लेकिन दिव्या ने उसका हाथ हटा दिया और पूछा, कैसे हो? दिव्या बोली, धीरज के घर आई थी, बहुत दिनों से बुला रहा था, तुम और तुम्हारा परिवार कैसा है? अमन शांत बैठ गया और बोला, परिवार रहा ही नहीं, हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। आकृति का बहुत इलाज करा रहे थे,
पर कोई फ़ायदा नहीं था। कुछ छोटी सी सर्जरी से उसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया और वह बच नहीं पाई। मुझे छोड़कर तुम भी चली गई थी और वह भी चली गई। दिव्या बोली, यह क्या कह रहे हो अमन? आकृति कितनी अच्छी थी, कितना प्यार करती थी तुम्हें, तुमने बताया भी नहीं। अमन बोला, क्या बताता, तुम तो मेरा फ़ोन उठाती ही नहीं हो। फिर जब कुछ रहा ही नहीं तो फिर बताने का भी क्या फ़ायदा। बस कभी कभी जब मन परेशान होता है तो इस पार्क में आ जाता हूँ। दिव्या बोली, चलो मेरा घर पास ही है और काफ़ी पीते हैं, और अमन को लेकर घर आ गई। अमन कभी कभी चाय पीने आ जाता था। साथ में धीरज और नेहा बहुत खुश थे कि दीदी भी खुश है, उनको बचपन का जो साथी मिल गया था। एक दिन प्रिया अपने परिवार के साथ आ गई। इतना बड़ा सरप्राइज, हम सब एक साथ कितने सालों बाद, और अमन भी था। पुरानी बातें हंसी मजाक की चलती रही, बचपन से बड़े होने तक। तभी धीरज ने कहा, मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने प्रिया को बुला लिया है। अमन, आपके साथ जो भी हुआ उसका हमें बहुत दुख है, पर पूरी जिंदगी अकेले रहने का कोई मतलब नहीं बनता, और दीदी भी अकेली है। दिव्या ने डांटा, यह तू कैसी बातें करने लगा है? पुरानी बातों को दोहराने से क्या फ़ायदा? अब मेरे मन में अमन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, यह तुम्हें समझना होगा। बहुत समय बीत चुका है, वक्त बहुत पीछे छूट चुका है। धीरज बोला, कैसी बातें करती हो दीदी, सब जानते हैं आपकी नज़रों में आज भी अमन के लिए वही जगह है जो आपने हम दोनों को पालने की वजह से उनके साथ अन्याय किया, और देखो भगवान को क्या मंजूर था, आखिर आप दोनों मिले ना। अमन ने कहा, आकृति को गुजरे हुए 6 साल हो गए, आज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। धीरज ने कहा, पर हमें पता है आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर मानते नहीं शादी के लिए। इतने में नेहा दिव्या की डायरी लेकर आ गई। माफ करना दीदी, मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन आपकी खुशी के लिए मुझे आपके अंदर की बातें जानना जरूरी थी। जिंदगी अकेले नहीं काटी जा सकती है। अमन जी, ये लीजिए दीदी की डायरी। दिव्या ने कांपते हाथों से डायरी छीननी चाही, पर नेहा ने अमन को पकड़ा दिया। दिव्या रोए जा रही थी। अमन ने कहा, दिव्या, आज भी तुम मुझे पसंद करती हो। यह क्या लिखा है तुमने? बिन फेरे हम तेरे, यानी तुमने मुझे अपना मान रखा है। ओह दिव्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या कहूँ। दिव्या ने कहा, यह पुराना लिखा है। अमन ने कहा, फिर फाड़ा क्यों नहीं? बस और कुछ नहीं बोलो दिव्या। दिव्या नीचे नजरें झुकाए चुप रही। धीरज, प्रिया एक साथ बोले, बस एक दूसरे के जीवन साथी बन जाइए, और कुछ भी नहीं चाहिए। और दिव्या का हाथ अमन के हाथ में दे दिया। आज हम सब बहुत खुश हैं दीदी, आपके लिए अमन से अच्छा कोई जीवन साथी नहीं हो सकता है। अब बस डायरी में से वह लाइन हटा देना, बिन फेरे हम तेरे। कल ही आपके फेरे होंगे और आप अमन भैया की दुल्हन बनेंगी। और अमन ने दिव्या को गले से लगा लिया और सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।